सरकार कह रही है कि एवरेज कम नहीं हो रहा, जनता कह रही है एवरेज कम हो रहा है। जहां मैं 3000 का पेट्रोल डलवाता था, आज मुझे 4500 का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। 2 महीने से मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, मैं इसीलिए नहीं खरीद पा रहा कि जब एथनॉल बेस्ड गाड़ी आ ही नहीं रही तो खरीदूं कैसे। 140 करोड़ भारतीयों को पिछले 12 सालों से सिवाय छलने के इन्होंने कुछ नहीं किया है। जो स्कीम लेकर आए हैं, जो जनता बहुत ज्यादा दुखी है, अगर इसको वापस नहीं लिया तो आंदोलन होगा। गन्ने का जूस निकालना है, सरकार ने काम पे लगा दिया, अब इसी से पेट्रोल बने। E20 पेट्रोल को लेकर जहां सरकार ये दावा कर रही है कि गाड़ियों में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है, E20 पेट्रोल पूरी तरीके से सेफ है। गडकरी लगातार जो है वैसे तो सड़क परिवहन मंत्री है, लेकिन लगातार E20 पेट्रोल को लेकर वो एथनॉल जो डाला जा रहा है पेट्रोल में, जो मिलावट है E20 पेट्रोल जिसको कहा जाता है, उसको लेकर तमाम जो है तारीफ है या तरफदारी करते नजर आ रही है। हालांकि बार बार वो ये भी कहते हैं कि मैं पेट्रोलियम मंत्री नहीं हूँ, लेकिन जो पेट्रोलियम मंत्री है वो भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि गाड़ियों में E20 पेट्रोल को लेकर किसी भी तरीके की कोई खराबी नहीं है। मैं इस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूँ। यहाँ अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उन्होंने एक टाउन हॉल का आयोजन किया है। दरअसल इस टाउन हॉल का आयोजन क्यों किया है? इस टाउन हॉल में उन लोगों को बुलाया गया है जिनकी गाड़ियां E20 पेट्रोल के कारण जो वो खराब हुई हैं या एवरेज कम दे रही हैं। इस तरह के जो लोग हैं वो देखिए मेरे पीछे पूरा ये हॉल है वो पूरा भरा हुआ है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, जरा हम इनसे बात करते हैं। सर इधर आइए, क्या आप गन्ना हाथ में लेकर आए हैं? ये पहले तो ये बताइए कि गन्ना किस लिए आप लोग हाथ में लेकर आए हैं? देखो, पूरा देश जान रहा है कि गन्ने से एथेनॉल बनाया जा रहा है। आज पूरा देश जान रहा है कि गन्ने से एथेनॉल बनाया जा रहा है, और तरह तरह की मीम भी आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि हमें एथेनॉल क्यों, हम तो सीधा गन्ने का रस ही डाल देते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस केंद्र सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि किसका क्या दायित्व है। गडकरी जी के पास कौन सा मंत्रालय है, हरदीप पुरी जी के पास कौन सा मंत्रालय है, कि वो जब अगर वो पेट्रोलियम मंत्री नहीं है तो एथेनॉल के बारे में वो लगातार पिछले 1 साल से क्यों बोले जा रहे हैं? अगर उनकी जवाबदेही आज तय हो रही है तो आज वो क्यों चुप हो गए? आज वो कह रहे हैं कि ये पेट्रोलियम मंत्री का जवाबदेही है, मेरी नहीं है, तो वो सवाल से बच रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं देश परेशान है। परेशान क्यों है? गाड़ियों का सबसे पहले एवरेज कम हो रहा है। आप पूरे देश में सर्वे कीजिए, आपको हर आदमी बता देगा कि साहब देखो, गाड़ियों में एवरेज कम हो रहा है, चाहे वो E20 के कंपेटेबल हो या ना हो। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा सवाल हमारा ये है कि जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे? एथेनॉल की कीमत तो ऐसे ली जा रही है जैसे पेट्रोल की कीमत है। पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए ना, अगर गन्ने का रस या एथेनॉल मिलाया जा रहा है। अगर चावल से एथेनॉल बन रहा है, मक्के से एथेनॉल बन रहा है, गन्ने से एथेनॉल बन रहा है, तो पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मैं देश के लोगों से आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कोई चीज 10 रुपए में बन रही है और कोई चीज 100 रुपए में आ रही है और उसकी मिलावट की जा रही है, उसके बाद में देश को लाभ नहीं हो रहा। ये कैसी सरकार है? तो इसका मतलब ये देश के लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गाड़ियां खराब होने की लगातार वीडियो आ रही है। सरकार कह रही है कि एवरेज कम नहीं हो रहा, जनता कह रही है एवरेज कम हो रहा है। जहां मैं 3000 का पेट्रोल डलवाता था, आज मुझे 4500 का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, तो एवरेज कम हो रहा है। और एवरेज तो जनता बताएगी कम हो रहा है, ये एवरेज आंकड़े नहीं बताएंगे। सरकारी आंकड़े कभी सही होते हैं? जब हमारी पूरी दिल्ली में पॉल्यूशन हुआ तो उन्होंने तो कहा कि पॉल्यूशन है ही नहीं जी, पर पॉल्यूशन तो था। जनता तो खांस रही थी, बीमार हो रही थी, पलायन कर रहे थे लोग। तो सरकारी आंकड़े तो ये घोलमोल करने के लिए होते हैं, और सरकारी आंकड़े से साबित नहीं होता कि वो सही कह रहे हैं। जनता जो यहाँ आई हुई है, तो चारों तरफ आपको लोग दिख रहे हैं, चारों तरफ लोग दिख रहे हैं, ये सब बताएंगे आपको, सारे लोग बताएंगे कि कहाँ एथेनॉल से उनके एवरेज कम हो रहे हैं, कहाँ गाड़ियां खराब हो रही है। और जब हमारी एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे पेट्रोल पंप E20 के कंपेटेबल है ही नहीं। हमारी गाड़ियां जो पुरानी है 20 से पहले की जो बता रहे हैं, वो है ही नहीं। तो आप कैसे जबरदस्ती लागू कर सकते हो? ये तो हम पे थोपा जा रहा है। ऐसी सरकार है जो मतलब खुद तैयार नहीं हो रही और जनता को बोल रही है कि नहीं E20 डाल दो। कितने देशों में E20 नहीं चल रहा? हमारा भारत इतना आगे हो गया, उन देशों से भी आगे हो गया जहां हम सबसे पीछे की श्रेणी में आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था की श्रेणी में सबसे पीछे आ रहे हैं, मीडिया की श्रेणी में सबसे पीछे आ रहे हैं, शिक्षा की श्रेणी में सबसे पीछे आ रहे हैं, स्वास्थ्य की श्रेणी में सबसे पीछे आ रहे हैं, और एथेनॉल में ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा देश सबसे आगे।
हम सीधा E20 डाल देंगे पेट्रोल। बताओ, आज जनता ये कह रही है कि आप 15 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच दे रहे हैं। कितनी जनता परेशान है। और सबसे जरूरी बात, सबसे लास्ट में यही कहूंगा कि जनता जब तक ये सड़कों पे नहीं आती, मुद्दे नहीं उठाती, तब तक ये मानते ही नहीं है। ऐसा हो गया है। आपने E20 को लेकर आप लोग प्रधान का इस्तीफा हो गया, वो जब तक माने ही नहीं कि लीक हो गई, कोई दिक्कत हो रही है। अब रोज प्रधानमंत्री मोदी जी रोज इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। आज तक इंस्टाग्राम का भी यूज नहीं करा। रोज रील बना रहे हैं कि मैं तो जैन जी के साथ हूँ, मैं तो बच्चों के साथ हूँ। अरे मोदी जी, हमारे साथ भी आओ। हमारी गाड़ियाँ एवरेज कम दे रही हैं, पूरे देश की गाड़ियाँ कम हो रही हैं। इस पे भी थोड़ा सा सोचो आप। अभी जब आप फिर उसके बाद उनको रील बनानी पड़ेगी एथेनॉल पे। देश जाग चुका है। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल जी जनता के सामने, मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे हैं और जनता के सवालों को ले रहे हैं। आज पूरे देश में एथेनॉल की चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो बस मैं यही कहूंगा कि केंद्र सरकार एथेनॉल जो गन्ने का रस है उसे मिलाना बंद करे और जनता को बेवकूफ ना समझे और इसको जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकाले और प्योर पेट्रोल का हमें मौका दे। हमें चॉइस होनी चाहिए कि हमें गन्ने का रस खरीदना है, एथेनॉल मिक्स पेट्रोल खरीदना है या शुद्ध पेट्रोल खरीदना है। हमें ये मांग है हमारी। जी सर, आप ये बताइए कि क्या आप लोगों की भी गाड़ी खराब हो रही है? एक बातें तो की जा रही है कई तरीके की, लेकिन क्या भुक्तभोगी जिसको कहा जाता है वो आप लोग हैं? क्या एवरेज कम हो रही है? जबकि सरकार ये कहती है ना तो एवरेज कम हो रही है और ना गाड़ियां खराब हो रही हैं। एथेनॉल बहाना है, बेटे को फायदा पहुंचाना है। केंद्र सरकार ने अभी तक एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खराब कर दिया है। दूसरा, उनको लगा कि लोगों की गाड़ी जिससे वो सरवाइव कर रहे, रोजमर्रा की जिंदगी में कमा खा रहे हैं, उनको वो भी दुश्वार नहीं हुआ। एथेनॉल ले आए। जो लोग भी, जो जनता है हिंदुस्तान की, वो इतनी परेशान है, इतनी जद्दोजहद, इतना परेशान है, चलते चलते गाड़ियां रुक जाती है। इस हिंदुस्तान में जो नॉर्मल वर्कशॉप को छोड़कर, जो नितिन गडकरी जी कहते हैं कि वर्कशॉप पे जाके ठीक करवा लेना, कितनी वर्कशॉप है? अगर हर एक आदमी, वो तो कह रहे हैं कि गाड़ियां खराब नहीं हो रही, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सर ऐसा है, एथेनॉल बहाना है, एथेनॉल, और केवल बेटे को फायदा पहुंचाना है। इन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। किसी भी चीज पर ये इनसे जवाबदेही होती नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब उनको लगता है कि हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, तो रात को 8 बजे की जगह 12 बजे लाइव आ जाते हैं और कहते हैं जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्षमा प्रार्थी है, मैं क्षमा कर देता हूँ, ये हो गया, वो हो गया। मतलब बहुत सारी बातें हैं। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। अब भी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि एथेनॉल, अगर इन्होंने जो स्कीम लेकर आए हैं, जो जनता बहुत ज्यादा दुखी है, अगर इसको वापस नहीं लिया तो आंदोलन होगा। बता रहा हूँ, जैसे जैन जी ने आंदोलन करा था ना जंतर मंतर पे, वैसे आंदोलन करेंगे फिर दोबारा और नितिन गडकरी का इस्तीफा लेकर मानेंगे। और लेकिन पेट्रोलियम मंत्री तो हरदीप पुरी है। देखिए, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी है। केंद्र में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। गडकरी जी प्रमोशन किसका कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? किस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं? हाँ बताइए ना। एथेनॉल का कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा आपको मैं? एथेनॉल का प्रमोशन कौन कर रहा है? नितिन गडकरी जी। और पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप पुरी जी। तो दाल में तो कुछ काला है दादा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी और एथेनॉल का जो प्रमोशन कर रहे हो नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। आंदोलन होगा, बता रहा हूँ आपको। वापस ले लो नितिन गडकरी जी इसको। लोग बड़े परेशान हैं आपकी इस स्कीम से। और यहाँ जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जंतर मंतर पहुंचेंगे कल को। इसको वापस ले लो। हर एक हिंदुस्तानी परेशान है आपकी इस स्कीम से। आप तो स्कीम लिए है, लेकिन आपने अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए जो एथेनॉल की स्कीम लेकर आए हो ना, जनता जाग चुकी है हिंदुस्तान की। बता देना चाहता हूँ आपको मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। का E20 की पेट्रोल की वजह से आप लोगों की भी गाड़ी खराब हुई है। आप लोग आज यहाँ पहुंचे हैं टाउन हॉल में, जो अरविंद केजरीवाल ने एक कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया, उसमें क्या आप लोगों की भी गाड़ी खराब हुई है? नहीं, गाड़ी क्या हुआ है कि हमारी जो सर्विस होती थी, वो सर्विस से पहले ही हमारा ईंधन सारा काला होने लग गया है। माइलेज खत्म हो गया गाड़ी की। जहां हम 2000 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, जो मेरा 8 दिन में चलता था, आज वो 5 दिन में खत्म होने लग गया है। और उसके बाद अगर मैं मैकेनिक के पास लेके जाऊँ तो कहते जी आपके यहाँ इंजन में भी प्रॉब्लम आ रही है।
और मैं इसको सर्विस स्टेशन के लिए मैंने अपना अर्टिगा गाड़ी है जो मैंने वहाँ पे अपना एजेंसी में दिखाई, जो कि मतलब कि प्रमाणित है, जहाँ से गाड़ी का होता है, जो गाड़ी की जो शोरूम होता है, जो वहाँ पे दिखाया तो साफ साफ मैकेनिकों का भी कहना है कि ये हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये एथेनॉल E20 के कारण आपकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है। तो मैकेनिक तो दावा कर रहे हैं लेकिन सरकार मान नहीं रही है। अब मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, ये मैं बोल नहीं सकता ज्यादा इस बात के लिए, लेकिन मैं आपको टेक्निकली मैंने बोला मुझे लिख के दे दो, तो कंपनी भी लिख के नहीं दे रही है कि ये चीज है। लेकिन आप ग्राउंड पे किसी भी मैकेनिक से पूछ लीजिए, लोकल से लेके प्रमाणित से भी पूछ लीजिए आप मैकेनिकली, वो यही कह रहे हैं कि E20 के कारण हमारी माइलेज खत्म हो रही है और हमारे इंजन बैठ रहे हैं। सरकार तो ये कह रही है कि E20 पेट्रोल आपकी गाड़ियों के लिए बिल्कुल सेफ है, लेकिन आप लोग यहाँ आए, आप कह रहे हैं गाड़ियाँ खराब हो रही है, एवरेज कम हो रही है। देखिए, सरकार जो है पिछले 12 सालों में आकाश से लेके पाताल तक, ए से लेके जेड तक, ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पांव तक झूठ और झूठ और झूठ, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती आई है। 140 करोड़ भारतीयों को पिछले 12 सालों से सिवाय छलने के इन्होंने कुछ नहीं किया है। आज की डेट में जो मौजूदा ईडी सरकार दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वह पूरी तरह से हमारे देशवासियों का भरोसा खो चुकी है, अपनी विश्वसनीयता खत्म कर चुकी है, अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो कर चुकी है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है जो अभी हाल ही में हमारे देश का लाखों करोड़ों जनजी जंतर मंतर में इकट्ठा हुआ था और उन्होंने जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। और अगली बारी जो है अभी जो है जिस प्रकार से हमारे मासूम छात्रों पर लाठी डंडे गोली बरसाई गई है, AK-47 का जो उपयोग किया गया, पैलेट गन चलाया गया, उन सब का जवाब लेने के लिए अमित शाह को बुलाया जा रहा है, लेकिन वो संसद से लापता है। तो ऐसी सरकार की कही हुई किसी बात पर आज देश को पूरी तरह से भरोसा खत्म हो चुका है। ये चाहे जो कुछ बोले, ये बिल्कुल सच है। मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। मेरी गाड़ी 2018 मॉडल है, इको स्पोर्ट, जो कभी 18, 19, 20 का एवरेज देती थी, आज 8, 9 से ज्यादा का एवरेज नहीं दे रही है। पिछले 4 महीने में 2 बार गैरेज में खड़ी कर चुका हूँ, कम से कम नहीं तो 40,000 रुपए खर्चा कर चुका हूँ, लेकिन वो खराब है तो खराब ही है। तो कुल मिला करके ये जो हमारे केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया है कि 22 करोड़ 2 व्हीलर और 8 करोड़ 4 व्हीलर को, ये यानी कि टोटल 30 करोड़ वाहनों को ये जो है रोड से बाहर करना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में कमाने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ 2 चीजों के लिए कमाते हैं, एक कि उनका अपना घर हो जाए और एक जो है उनके पास कोई ना कोई वाहन हो जाए आने जाने के लिए। अपने जीवन में वो एक ही बार ये दोनों काम कर पाते हैं। और आज हमारे देश की ये जो ईडी पार्टी की सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये दोनों ही सपने चकनाचूर करना चाहती है। जैसे कि बुलडोजर से लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, इसी प्रकार से E20 इथेनॉल का ये जो है जबरन थोपने का काम करके हमारे देश के लोगों की गाढ़ी कमाई को खत्म करना चाहते हैं, उनके 30 करोड़ वाहनों को लूटना चाहते हैं। ये इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। केजरीवाल जी ने उन देश की 29 मैन्युफैक्चरिंग वाहन कंपनियों को लिखित में जवाब मांगा, 3 सवाल पूछे और उन तीनों सवालों के लिखित जवाब देने से उन 29 कंपनियों ने साफ मना कर दिया। हाँ, फोन पर आकर के उन 29 कंपनियों में से 9 कंपनियों ने जरूर कहा, और कहा तो सिर्फ ये चौंकाने वाली बात कही कि भैया ये E20 इथेनॉल खतरनाक है हमारे देश के 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए। और ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब ये भगवान राम का घर लूटने से नहीं छोड़ा, भगवान राम का घर बनाने के लिए 40% से लेकर के 70% कमीशन खाया, तो क्या गारंटी है कि ये 30 करोड़ वाहनों को खत्म करके इन चंदा चोरों ने, इन चढ़ावा चोरों ने, क्या पता ये वाहन चोरी का काम न करने जा रहे हैं। हाँ जी, क्या आप लोगों की गाड़ी खराब हो रही है? बिल्कुल गाड़ी खराब हो रही है और एवरेज गिर गई है और बार बार गाड़ी को मिस्त्री के पास लेके जाना पड़ रहा है ठीक कराने के लिए, इतनी बुरी हालत हो गई है। और लेकिन सरकार का तो कहना है कि E20 पेट्रोल से कोई गाड़ी खराब नहीं हो रही है। सरकार तो जबरदस्ती कर रही है, गाड़ी तो हमारी खराब हो रही है, सरकार की थोड़ी हो रही है। गाड़ी हमारी खराब हो रही है। 2 महीने से मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, मैं इसीलिए नहीं खरीद पा रहा कि जब एथेनॉल बेस्ड गाड़ी आई नहीं रही तो खरीदूं कैसे। और ये सरकार की जबरदस्ती है, धोखाधड़ी है
कि भाई जबरदस्ती अपनी बात को मनवा लो, और जो इन्होंने पहले कहा था गडकरी ने कि पेट्रोल का रेट इससे गिरेगा, वो गिर नहीं रहा, बल्कि कह रहे हैं कि वो तो और अगर एथेनॉल नहीं मिलेगा तो और महंगा बेचा जाएगा। तो सरकार तो हर तरीके से तंग कर रही है लोगों को। आप सर कुछ कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैंने गाड़ी ली थी अभी 1 साल पहले, अब एवरेज बिल्कुल नहीं आ रही। कंपनी उसकी कर रही थी कि इसकी 20-22 की, इग्निस मैंने ली हुई है, 20-22 की एवरेज बता रही थी, और उसकी 12, 11, 12, 12.5 ऐसे एवरेज आ रही है। अब बताओ इसका क्या मतलब है। और उसको मेरे को 1-1.5 साल हो गया चलाते हुए, सारी सर्विस हो गई, कंपनी से सर्विस होती है तो कम से कम उसकी बढ़नी चाहिए ना कुछ। कंपनी अगर उसको 20-22 की एवरेज बोलती है तो 15 तो आए, 15, 17, 18 कुछ तो है, 12, 13 से ऊपर ही नहीं बढ़ती। इससे तो पुरानी गाड़ियां बेटर हैं जो पहले दिया करती थी एवरेज। E20 पेट्रोल के कारण लगातार गाड़ियां खराब हो रही हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज वो टाउन हॉल का आज जो है वो आयोजन किया है, और उसमें जो E20 का सच हैशटैग E20 का सच जो है वो टाउन हॉल का आयोजन किया। आप देखिए यहाँ पर जो गाड़ी है वो जो E20 पेट्रोल के कारण ख़राब हुई है, इसका फ्यूल इंजेक्टर है वो यहाँ पर सजाया गया है, और किस तरह से उस पर फूल जो है वो लगाए गए हैं। दरअसल ये तंज है सरकार पर, जो सरकार ये दावा कर रही है कि E20 के कारण कोई गाड़ी ख़राब नहीं हो रही है। ये बताइए कि E20 पेट्रोल का सरकार कह रही है कि गाड़ियाँ ख़राब नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, क्या? देखो, जो बिल्कुल नई गाड़ी है उनमें थोड़ी कम दिक्कत आ रही है। जैसे मेरी गाड़ी नहीं है, वरना तो उसमें दिक्कत नहीं आ रही। मतलब एवरेज में तो फर्क पड़ा है, मगर वैसे नहीं पड़ा। जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें दिक्कत आ रही है, उनमें इंजन में भी दिक्कत आ रही है, एवरेज में भी दिक्कत आ रही है, इंजन काला भी पड़ रहा है उससे। तो काफी गाड़ियों के खराब हो रखी है। आप देख लो, सारी डेमो के तौर पे लगा रखी है यहाँ पे इन्होंने, इसका भी सारा कुछ खराब हो गया इसी चक्कर में। तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों के पास भी ऑप्शन होना चाहिए, E20 डलवाना चाहे वो डलवा सकता है, नहीं डलवाना चाहिए? ऑप्शन क्या है, इसको खत्म ही कर देना चाहिए, इसको खत्म ही कर देना चाहिए। तो क्या जो स्कूटी वगैरह वो भी खराब हो रही है? स्कूटी तो मेरे पास है नहीं, मगर मेरी गाड़ियों का मुझे पता है, स्कूटी को मुझे नॉलेज नहीं। एवरेज पर कोई फर्क पड़ा कि नहीं गाड़ी? हाँ, मेरी गाड़ी में एवरेज का फर्क पड़ा है। अच्छा, यानी E20 के कारण? हाँ, एवरेज का फर्क। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये भैया गन्ने का जूस निकालना है, सरकार ने काम पे लगा दिया। अब इसी से पेट्रोल बनेगा और 100 कुछ रुपए लीटर हम लोग बेचेंगे, और इससे ज्यादा क्या फायदा हो सकता है। धन्यवाद गडकरी जी का। आप किसने खड़े हैं यहाँ? हम जी जूस निकालने के लिए खड़े हैं। सरकार हमारा जूस निकाल रही है, हम सोचे गन्ने का ही निकाल लें। समझ रहे हैं, ये जूस निकाले सरकार ने मतलब हद मचा दी है हमारे साथ। मतलब ऐसा काम कर दिया है। मेरी मोटरसाइकिल है, मैं कहता हूँ कोई मेरा संगी भाई आए, मेरी बाइक ले जाए और उसको चला के दिखाए और बताए कि कैसा चल रहा है। अरे हमारे देश वालों से, हमसे तो पूछ लो, कोई चीज हमारे को दे रहे हो हमसे पूछ तो लो। मतलब बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि मुझे नितिन गडकरी की बुराई करनी पड़ रही है, क्योंकि वो एक लौता बंदा था भाजपा में जिसको हम विकासवादी कहते थे, लेकिन वो तो अवसरवादी निकला बंदा। बहुत गलत बात है गडकरी साहब। आप पियोगे गन्ने का जूस? 150 कुछ रुपए है, दोनों काम हो सकते हैं मेरे भाई। ये बीजेपी की सरकार है, इसमें जूस निकल भी सकता है और जूस भी पी सकता है। तो गन्ने का जूस निकाल रहे हैं, आप गन्ना खा रहे हैं? भाई मैं सोचता हूँ कि गन्ना जो है ना, उसका पेट्रोल में कोई जगह नहीं है। मतलब गन्ना चुपो, एंजॉय करो, गन्ने के रस की इथेनॉल आफ्टर 8 पियो आराम से पानी में मिला के, पर पेट्रोल में ऐड मत करो, नहीं तो सारा जंग लग जाएगा गाड़ी के अंदर ही। ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि बाइक है मेरे पे 2018 या 19 मॉडल की स्प्लेंडर, और बिल्कुल फट फट करके चलती है पिछले कुछ महीनों में, और अब ऐसा लगता है कि जरूर इथेनॉल मिक्सिंग और मिलावट के कारण हुआ है। और अब जैसे मैं देखता हूँ कि 170 रुपये प्रति लीटर में ऑफर कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना कि 170 रुपये प्रति लीटर तुम आम आदमी से मांगो। इनके अपने लोगों जिनकी मर्सिडीज और कैडिलैक हैं, उनके लिए तो पैसा कुछ भी मायना नहीं रखता। 170 क्या वो 250 भी अफोर्ड कर लें, पर आप 30% कम अगर इथेनॉल डाल रहे हो तो 170 रुपये का तो कोई तुक नहीं बनता ना पर लीटर ऑफ नॉर्मल पेट्रोल। तो दैट इज माई थॉट।